बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे कि हिंदी टाइपिंग अगर ए से स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे, ए से स्टार्ट करने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मैं फ़ायदे नुकसान को एक तरफ रखता हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जिनको मैंने इस एलडीसी के लिए टाइपिंग करवाई है वो मैं ए से करवाई है मैंने हिंदी की टाइपिंग, और उसका रिजल्ट मैं जल्दी डाल दूँगा आपको कि उसका नुकसान फ़ायदा क्या रहा है या कितनी स्पीड आ रही है कितने दिन के अंदर। अभी जो मैं आपको टाइपिंग करवाने वाला हूँ वो ए से स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी की टाइपिंग की। एक ही पे रख के हिंदी टाइपिंग कैसे करोगे आप, आपने अगर इंग्लिश की टाइपिंग कर रखी है तो ही आप स्टार्ट कीजिएगा हिंदी की टाइपिंग। अगर आपने हिंदी की टाइपिंग नहीं की है अभी तक, इंग्लिश की टाइपिंग भी नहीं की है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। थोड़ा सा आपके लिए कीबोर्ड आसान हो जाएगा जो घर पे रह के कर रहे हैं। अगर आपको कोई ट्यूटर सिखा रहा है तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो चूज़ करना चाहे वैसे कर लीजिए। चलिए कीबोर्ड पे आइए। अब ए या एस होता क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए जनरल आप दो चीज़ें पैटर्न सुनते हो, दो लेआउट सुनते हो क्या, एक तो एस वाला और एक ए वाला, कि या तो एस पे रख के टाइपिंग करें या ए से रख के टाइपिंग करें हिंदी की। मैं आपको एस वाली वीडियो डाल चुका हूँ, मैं अब ए वाली वीडियो डाल रहा हूँ कि ए से रख के टाइपिंग कैसे करें। और उससे पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ कि ए से रख के टाइपिंग कर रहे हैं, 20 की स्पीड आ रही है, 15 की स्पीड आ रही है, तो क्या नुकसान है? नहीं। अगर आपको 15-20 की स्पीड आ रही है, आपको 20 की स्पीड और चाहिए, आप उसी पैटर्न पे स्टक रहिए, बदलिए मत उसे, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ ए और यहाँ इंग्लिश वाले सेम पैटर्न पे आप हाथ रखोगे, जो सेम इंग्लिश में यूज करते हो कौन सी की, ए एस डी एफ, जी और एच बीच में छोड़ दीजिए, इधर जे के एल सेमीकोलन, इधर एंटर के पास वाली की बच जाएगी। अब कौन सी की से क्या आता है वो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप ए प्रेस करते हो इंग्लिश वाला तो आपके लिए क्या आता है, ये ऊपर अनुस्वार आता है, ये मयंक में जो आता है। अब आप एस प्रेस करते हो तो क्या आएगा, ए की मात्रा। जब आप डी प्रेस करते हो तो क्या आएगा, कै। जब आप एफ प्रेस करते हो तो आपके लिए छोटी की मात्रा हो, जब जी प्रेस करते हो तो है। इसके बाद आप स्पेस दीजिए और यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे तो देखो इस एंटर के पास वाली जो पोस्ट ऑफिस वाला है ना, इस की को साथ में लेना है, तो इस छोटी वाली उंगली से कितने की हो जाएंगे, 2। देखो इससे क्या आएगा, शे, और इससे क्या आ जाएगा, ये, और शे और ये दोनों किससे आ रहे हैं, इससे। फिर आगे वाले सेम इंग्लिश की तरह, एल से क्या आएगा, से सड़क वाला, के से क्या आएगा, आ की मात्रा, जे से आएगा रे, और एच से आएगा बड़ी की मात्रा। तो आपका कैसे पैटर्न रहेगा, देखो स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है। जब मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो अनुस्वार, ए की मात्रा, कै, छोटी की मात्रा है, से, ये, शे, आ की मात्रा, रे, और बड़ी की मात्रा। मैंने जो लर्निंग की वीडियो डाली है, पीडीएफ डाली है हिंदी की, वो इसी पैटर्न पे डाली है। इसके वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड पे आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, अपर रो की प्रैक्टिस करनी है। अब अपर रो पे आते हैं, अपर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले विदाउट शिफ्ट बता रहा हूँ, शिफ्ट के लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे। देखो ऊपर वाली लाइन के अंदर, ऊपर वाली लाइन में जो लेफ्ट हैंड है उससे तो सेम चीज़ें चलेंगी, क्यू, डब्लू, ई, इन्हीं से तीनों इंग्लिश में लेते हैं, आर और टी। तो इंग्लिश का सेम पैटर्न रहेगा हिंदी के अंदर। अगर ए से टाइपिंग कर रहे हैं, इससे आता क्या क्या वो देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मैं, तय और जय। जब मैं इससे प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ 4 की आ जाती है छोटी वाली उंगली से। एक इसी लाइन के अंदर अपन की में थोड़ा सा क्या करते हैं, अपन ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एक की अपने एक्स्ट्रा रहती है। उसके अलावा अपने किसी भी टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो आपको शुरुआत क्या करनी है, शुरुआत में आपको 2 या 3 की ही यूज करनी है, ये एक बार छोड़ दीजिए। मैं 2 की यूज करता हूँ तो 2 की में क्या हुआ आपके लिए, ख और च, मैंने 2 की छोड़ रखी है एक बार इधर के लिए। तो आपको पी के पास वाली की प्रेस करनी है, किससे, छोटी वाली उंगली से, और पी प्रेस करना है इसी से। तो जो ब्रैकेट वाला है उससे क्या आएगा, ख, और पी से क्या आएगा, च। उसके बाद सेम इंग्लिश वाला तरीका, ओ से व, आई से पै, और यू से न, और वाई से ल। पी से आगे वैसे का वैसा लेंगे जैसे अपन इंग्लिश में प्रेस करते हैं। तो जनरल में बात करूँ, इस लाइन से, इस वाली लेफ्ट हैंड से ऊपर वाली और होम रो दोनों के अंदर क्या आएगा, इन तीनों की से एक एक वर्ड, इससे आएगा डबल वर्ड। और अगर मैं इस वाले हाथ की बात करूं तो होम रो के अंदर क्या होगा, इससे क्या आएगा, इससे आएगा सेमीकोलन और अपोस्ट्रोफी, बीच में दोनों की जैसे एल और के, और उसके बाद जे और एच। और अगर अपर रो की बात करूं तो इससे देखो पी के साइड वाला ब्रैकेट, उसके साइड वाला ब्रैकेट, और उसके बाद में आपके लिए बैक स्लेस, उसके बाद में ओ आई, और फिर उसके बाद में क्या आएगा आपके यू और वाई। ये तरीका रहेगा आपके। उसके बाद में देखो मैं यहाँ वाली बताऊँ, जैसे ही आप कंफर्ट हो
इसके पूरी के वर्ड लिख लो, हमने वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड लिख लेना। उसके बाद इन दोनों को भी साथ में आप प्रेस कर लेना। इससे आता है कोमा और इससे आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नीचे वाली लाइन पे बातचीत करते हैं। नीचे वाली लाइन ऐसे तिरछा लेके आनी है और तिरछा लेने के बाद आपको क्या करना है, सेम इंग्लिश वाला पैटर्न फॉलो करना है। देखो इससे जेड आएगा छोटी वाली उंगली से, इससे जेड से आता है प्रश्न वाला रह, प्र के नीचे जो आता है, एक्स से आता है ग, सी से आता है बै, वी से आता है ए और बी से आता है ई। इस वाली लाइन में देखो स्लैश, इस स्लैश से क्या आएगा ध, इससे डॉट से क्या आएगा अण, इससे कोमा की जगह ए, एम से ऊ और एन से द। नीचे वाली लाइन में इन तीनों उंगलियों से एक एक और इससे डबल वर्ड आएंगे। तो ये आपकी लर्निंग विदाउट शिफ्ट की आपके क्या बोलते हैं उसमें, हिंदी में ए से रखकर अगर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ड कैसे लिखने हैं आपको मैं बताता हूँ। देखो ये वाली प्रैक्टिस करनी है आपको सीधे हाथों से और फिर इसी को उल्टे उल्टे चलाना है। फिर ये वर्ड, एक वर्ड की एक लाइन की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर आपको क्या करना है, अपर ओ करनी है सीधे, और अपर ओ सीधे करके क्या करोगे आप, इनमें जो जो वर्ड आपके हैं विदाउट शिफ्ट उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर 5 नंबर एक्सरसाइज में आइए। 5 नंबर एक्सरसाइज के अंदर जो सीधे वर्ड हैं उनको आप विदाउट शिफ्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, जिसमें हम शिफ्ट के साथ आपको वर्ड बताएंगे कि शिफ्ट के साथ कैसे वर्ड आते हैं आपके। कोई डाउट मत रखिएगा किसी भी प्रकार का कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जहाँ से भी आपने स्टार्ट कर दिया एस से ए से, वहाँ से कंटिन्यू कीजिए टाइपिंग को और अच्छे से टाइपिंग कीजिए, आपकी टाइपिंग अच्छी ही रहेगी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, बैच ज्वाइन करना है ऑफलाइन, तो महेशनगर आ जाइए, गुजर की नडी आ जाइए, वहाँ हम आपको ऑफलाइन RSCB का बैच स्टार्ट किया हुआ है, हम वहाँ आ जाएंगे। अब बच्चे एक बार अक्सर बैच पूछते हैं कि बैच कौन सा ज्वाइन करें। सर बैच कोई सा भी ज्वाइन कर लो, इंडिविजुअल ध्यान दिया जाता है टाइपिंग के अंदर, एफिशिएंसी का बैच जरूर बैच जैसा चलता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो कमेंट में लिखिए, वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।